students. I am your math teacher. Today we are going to start exercise of geometry. In last week we have understood some definitions of the geometry. Now today we are going to start exercise, which is given on page number 91. You can see on page number 91 there are some questions. First, I will explain you how to use the scale in geometry. Take out your scale from the geometry box. You can see in the scale there are some lines. The first line is bigger one in which 0 is written, and in some scale cm is written. cm is centimeter. And after this line there are some small lines. सबसे पहली लाइन जो है वो बड़ी है, उसके नीचे या तो 0 लिखा हुआ होगा या cm लिखा हुआ होगा. इसके बाद छोटी छोटी लाइंस आप देखेंगे. 4 लाइंस के बाद एक सेंटर तक आएगी एक लाइन जो थोड़ी सी बड़ी होगी इन स्मॉल लाइन से. फिर 4 लाइंस आएंगी, फिर एक बड़ी लाइन आ जाएगी जिसमें होगा 1. Whenever we start to draw a line, we have to start from this 0 point. 0 point से हम स्टार्ट करेंगे. 0 से पहले आप देखेंगे स्केल में थोड़ा सा पोर्शन है जो एम्प्टी है, जहाँ कोई लाइन नहीं है. We don't have to use this portion. अगर ये पोर्शन हमने यूज कर लिया स्केल का तो हमारा मेजरमेंट लाइन की रॉन्ग हो जाएगी. हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 जहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ स्केल्स में 0 नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे cm लिखा हुआ है. तो जहाँ cm लिखा हुआ है हमने मेजरमेंट वहाँ से स्टार्ट करनी है. और हमें रीड किस तरह से करना है? दिस इज 0. After this there is a small line which is equals to 0.1 centimeter. This is 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और फिर एक छोटी सी और लाइन होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी. This is 0.5. फिर 0.6, 7, 8, 9 के बाद फिर बड़ी लाइन आ जाएगी, वो होगी 1. 1 के बाद आते हैं 1.1, 2, 3, 4, 5 की थोड़ी सी बड़ी लाइन होगी. फिर 6, 7, 8, 9 के बाद 10 पे फिर आ जाएगा 2. 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 की थोड़ी सी बड़ी लाइन होगी. फिर 10 पे जब पहुंचेंगे आ जाएगा 3. ठीक है, तो यानी जो बड़ी लाइन है उसमें है 0, 1, 2, 3, 4, 5. स्मॉल लाइंस जो है वो 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल है. फिर उसमें जो हाफ लेंथ पे लाइन दी हुई है वो 0.5 सेंटीमीटर है. ठीक है, दिस इज 0.5, दिस इज 1.5, दिस इज 2.5. हमें इस स्केल को यूज करना है टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज व्हिच इज ऑन पेज नंबर 91. 91 में पहला क्वेश्चन है, हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न इन लास्ट क्लास लाइन सेगमेंट इज अ लाइन बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट. अगर लेंथ गिवन हो तो वो लाइन सेगमेंट होता है. whereas line can be extended in both the direction. लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, वो दोनों डायरेक्शन पे एक्सटेंड करती है. लेकिन लाइन सेगमेंट जो होता है वो फिक्स पॉइंट होता है. तो दिस पॉइंट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 0. जहाँ आपके स्केल में 0 है वहाँ से ये पॉइंट हम लिखेंगे. 3.8 पे हम सेकेंड पॉइंट लगाएंगे. 3.8 कैसे रीड करेंगे? 1, 2, 3. 3 के बाद 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. 3.8 पे हमने पॉइंट लगाया. इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया विद दिस स्ट्रेट लाइन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.6 सेंटीमीटर. 5.6 सेंटीमीटर को भी हम किस तरह ड्रॉ करेंगे? वी हैव टू प्लेस द स्केल एंड देन पॉइंट हम लगाएंगे 0 पे फर्स्ट एंड देन 5 तक रीड करके उसके बाद हमने 5.5 एंड द नेक्स्ट स्मॉल लाइन इज 5.6. 5.6 पे सेकेंड पॉइंट लगेगा. देन वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. Like this you have to draw these measurements. 6.3, 7.4,
2.5 एंड 8.5 की लाइन सेगमेंट्स आपने ड्रॉ करनी है। These measurements are also given in the exercise. आपका एक्सरसाइज से ही मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, वहाँ से आप ये सॉल्व करेंगे। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ब्लैंक पेज पे हमने ड्राइंग करनी है, लाइन वाले पेज पे हमने क्वेश्चन लिखना है। We can write the question with the help of blue color pencil, but in the blank page we cannot use any pointer, any pencil, color pencil. Only pencil is used to draw the line and for the labeling of line. लाइन के पॉइंट्स के दोनों के नाम होंगे सर्टेन, वो भी पेंसिल से लिखना है। यहाँ पे कोई कलर पेंसिल यूज नहीं होगी ब्लैंक पेज पे। Now come to the second question. And so second question we have to draw line AB which is 6.5 centimeter. सबसे पहले तो हम 6.5 की लाइन ड्रॉ कर देंगे। 6.5 की लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे? First we have to place the scale and put the point at 0 और 6.5 फिर दूसरा पॉइंट। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी 6.5 की। Then the next work is cut off a segment 3.2 centimeter. 3.2 centimeter का हमने एक आर्क लगाना है, ये आर्क है। This is the part of a circle. कहाँ से लगाना है? A से लगाना है। ये कैसे लगेगा? We have to use compass to draw this arc. आर्क को हमें लगाना है 3.2 का। 3.2 हम कैसे ओपन करेंगे? यहाँ हम रफ वर्क में पॉइंट लगा लेंगे। पहला पॉइंट स्टार्ट होगा 0 से, दूसरा होगा 3.2 पे। जब 3.2 पे हमने दो पॉइंट आ गए, अब हमें कंपास खोलना है। फर्स्ट पॉइंट पे हम रखेंगे निडल ऑफ द कंपास और दूसरे पे आएगी हमारी पेंसिल, पेंसिल के निब। नाउ ये दिस इज द मेजरमेंट ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। पुट द निडल ऑफ द कंपास at A and draw an arc. Arc is a part of a circle. अगर मैं इसको complete move कर दूँ तो circle बन जाएगा। मुझे complete move नहीं करना, इसको थोड़ा सा move करेंगे। This is an arc. Arc लगा दिया। यहाँ से A से लेके यहाँ तक जो point है arc तक, यहाँ ये this is a measurement of 3.2 centimeter. यानी हमने line segment 6.5 को cut कर दिया 3.2 centimeter से। Is it clear? Now the next question is draw AB is equals to 9.1 centimeter. Now we have to draw a line of 9.1 centimeter. Again we have to start from 0 and 9.1. First point आएगा 0 पे, second point आएगा 9.1 पे। Then we have to draw a line. Line का name, points के name was also given in the question. Question में given है कि first point A है, second point B है। जो अगर question में given हो तो we have to write the same name of the points. 9.1 हमने line draw की। Now we have to divide. अब हमें डिवाइड करना है इसको पहले 4.2 सेंटीमीटर A से लेके C एक और पॉइंट है वहां तक, फिर C जो नया पॉइंट हमें मिला था वहां से लेके D तक हमें करना है एक और कर्व which is 3.6 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 9.1 की लाइन, 9.1 की लाइन which is AB. A is the first point, B is the second point. इसके दरम्यान हमने लाइन ड्रॉ कर दी 9.1. Now take the measurement of 4.2 with the help of compass. Compass से कैसे लेंगे मैंने आपको बताया। फिर इसके लिए बेस्ट मेथड ये होता है कि रफ वर्क बना लीजिए। 0 पे एक पॉइंट लगा लीजिए, 4.2 पे दूसरा पॉइंट लगा लीजिए। अब कंपास की निडल लिखिए पहले पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे इसकी पेंसिल की निब। ये हमारे पास ओपन हो गया मेजरमेंट 4.2 सेंटीमीटर। इसको कंपास की निडल को रखिए एट द पॉइंट ऑफ A. Now draw an arc. Again portion of the circle. We don't want to draw a complete circle. सिर्फ एक portion draw करना है which is an arc. ये हमने draw कर दिया। This is equals to 4.2 centimeter. The point we get here is C. A से लेके C तक ये measurement है 4.2 centimeter. Now the second part of the question is draw another arc from point C till D
which is 3.6 सेंटीमीटर. अगेन रफ वर्क में 3.6 के 2 पॉइंट्स बनाइए. 0 is the first point, 3.6 is the second point. सेकेंड पॉइंट 3.6 पे आएगा. अब ओपन कीजिए कंपास को इस लेंथ पे, इस मेजरमेंट के साथ. नाउ पुट द निडल ऑफ द सर्कल एट पॉइंट C. अब C पे रखिए निडल ऑफ द सर्कल और आर्क ड्रॉ कीजिए. द पॉइंट यू गेट एट द आर्क इज D. जहां आर्क लगा है वहां हमें एक और पॉइंट मिल गया विच इज D. C से लेके D तक ये लेंथ हमारे पास आ गई है 3.6 सेंटीमीटर की. यानी हमने 2 कट लगा दिए, एक A से लेके C तक विच इज 4.2 सेंटीमीटर, फिर C से लेके D तक 3.6 सेंटीमीटर का. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज मेजर DB. अब जो D था हमारा पॉइंट और B तो ऑलरेडी AB का लास्ट पॉइंट था AB लाइन का. B यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचा. Now measure it with the help of scale. Scale से आप इसको measure करें. It is equals to 1.3 centimeter. This is the way in which you will solve question number 3. Now question number 4 is a mental question in which A, B, C are 3 collinear points. Collinear points हम पढ़ चुके हैं. The points which lie on the same line. ऐसे पॉइंट्स तो एक ही लाइन पे आए वो कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं. एंड A से लेके C तक की जो लेंथ है, C से लेके B तक की जो लेंथ है वो हो रही है A. जैसे आप इस क्वेश्चन में दे सकते हैं A B इज द टोटल लेंथ. तो यहाँ पे A से लेके C प्लस D प्लस B पूरी फुल लेंथ बन जाएगी. यहाँ इन्होंने दे दी है 2 पार्ट. एक A से लेके C तक का पार्ट, फिर C से लेके B तक का पार्ट. वो कंप्लीट होके बन जाएगा AB की फुल लेंथ. AB इज द कंप्लीट लाइन. ये पूरी लाइन है. ये पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया. पूछा ये है फाइंड विच पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू. A और B के दरमियान में कौन सा पॉइंट था. ऑब्वियसली C था. इसलिए A से लेके C तक एक पोर्शन है, तो C से लेके B तक ये सेकंड पोर्शन है. तो कौन सा पॉइंट बीच में आया. दिस इज C. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या होता है. परपेंडिकुलर इज अ लाइन which makes angle of 90 degree. जिस तरह से आप ये बोर्ड देखिए, बोर्ड में ये अगर बेस लाइन है तो ये लाइन आप देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना. सो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द लाइन. बिल्कुल इसी तरह आप अपने रूम में भी देखिए जो पिलर्स खड़े हुए हैं, पिलर्स मेक्स परपेंडिकुलर टू द फ्लोर. फ्लोर के ऊपर जो पिलर्स हैं वो परपेंडिकुलर बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं. वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाता है ये लाइन कहलाती है परपेंडिकुलर. हमें बेस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ड्रॉ अ लाइन AB. एक लाइन बनाई हमने AB. नाउ द मेजरमेंट इज नॉट गिवन. हम अपनी मर्जी से यहाँ मेजरमेंट ले सकते हैं. इट कुड बी 4 सेंटीमीटर, 5 और 6. आप अपनी मर्जी से यहाँ पे मेजर कर लीजिए. एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए. नेम गिवन है. फर्स्ट पॉइंट का नाम होगा A, सेकेंड पॉइंट का नाम होगा B. करना आपने ये है यूजिंग अ सेट स्क्वायर. अब आपने यूज करना है सेट स्क्वायर और ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, यानी ऐसी लाइन इस लाइन के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बनाए. AB के ऊपर ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए. कैसे बनाएंगे हम. लाइन ड्रॉ करने के बाद इस सेट स्क्वायर को इस तरह बेस करेंगे कि बेस इसकी इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाए स्ट्रेट. जब ये स्ट्रेट प्लेस हो जाएगा तो हमें यहाँ पे जो लाइन मिलेगी स्ट्रेट लाइन, दिस इज द परपेंडिकुलर. ये इसको पहले आप बेस पे रखिए. बेस पे जब ये पूरा आपकी जो लाइन है जो आपने ड्रॉ की है उस पे ये आ जाए तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए. इसकी भी लेंथ गिवन नहीं है. इट कैन बी ऑफ एनी मेजरमेंट. आपको जितनी मेजरमेंट की लाइन बनानी है ये ड्रॉ कर लीजिए
और इसका एक सर्टेन नेम रख दीजिए, एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी एक लाइन थी, इसके ऊपर मैंने सेट स्क्वायर रखा। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है जो 90 डिग्री की एंगल बना रही है, एक्स वाई इज परपेंडिकुलर। ये मैंने डॉटेड लाइन से ट्राइंगल बना दिया। इट शोज आई मेड दिस लाइन विद द हेल्प ऑफ दिस सेट स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने ये इंडिकेट कर दिया है कि सेट स्क्वायर मैंने यूज किया है। सेम क्वेश्चन नंबर इज 7, आप खुद कीजिएगा होमवर्क में, उसमें भी लाइन ड्रॉ करनी है। ए बी की जगह पी क्यू का नाम दिया हुआ है, वहाँ पे पी आएगा, क्यू आएगा, सेट स्क्वायर रखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका भी हम अपनी मर्जी से कोई नाम दे देंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर का नाम गिवन नहीं है। अगर गिवन होता तो हम वही लिखते। और इस तरह से ट्राइंगल बना दीजिएगा जो दैट शोज यू हैव यूज्ड दिस सेट स्क्वायर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का एक और मेथड भी है कि वी कैन आल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब कंपास से अगर हमें तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो, उसका मेथड टोटली डिफरेंट है। कैसे होगा? फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन पी क्यू। सबसे पहले पी क्यू एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे पी क्यू की लेंथ गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको मेजर नहीं करेंगे, बस अपनी मर्जी से 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। विजिबल होनी चाहिए लाइन, बहुत छोटी भी ना हो बहुत बड़ी भी ना हो, ठीक है। अपनी मर्जी से आपने लाइन ड्रॉ कर ली। फिर कंपास यूज करके परपेंडिकुलर बनाना है। कैसे बनता है? फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन, उसके बाद इस कंपास को आप अंदाजे से खोलिए। अब मैंने यहाँ इस पॉइंट पर रखा, यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है ना कि हाफ से ज्यादा मैंने लाइन का खोल लिया। कंपास नजर आ रहा है ना कि हाफ से ज्यादा मेजरमेंट हो चुका है। इसके बाद आपने करना यह है कि इस मेजरमेंट से सबसे पहले क्यू के ऊपर रख के एक आर्क लगाया ऊपर, और क्यू पर ही निडल रहेगी और नीचे एक और आर्क लगा दिया। एक ऊपर हम सर्कल बनाते हैं ना, पूरा ग्राउंड में हमने हाफ सर्कल की तरह बनाना है। एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से क्यू पे सेम मेजरमेंट से पी पे रखा, इसको कट किया और इसको भी कट किया। सेम इधर इस साइड से भी हमने हाफ सर्कल बना दिया था, इस साइड से भी हमने हाफ सर्कल बना। बीच की लाइन हमने ड्रॉ नहीं की, सिर्फ हाफ सर्कल की तरह हमने इसको मूव किया है। सिर्फ हमने कंपास को मूव किया हाफ सर्कल की तरह, क्यू से भी और पी से भी सेम मेजरमेंट से हाफ सर्कल की तरह हमने इसको मूव कर दिया। और जो पॉइंट हमें दोनों आर्क्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं, जो हमें पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, ये जो हमने इसका नाम दे दिया आर। एक पॉइंट मिल गया हमें यहाँ जहाँ क्रॉस हुआ है, उसका नाम दे दिया हमने एस। नाउ प्लेस अ स्केल बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के दरमियान स्केल रखिए और ड्रॉ कर दीजिए लाइन। ये लाइन जो हमारे ऊपर आई है, दिस इज अ परपेंडिकुलर। ये हमने इस परपेंडिकुलर को स्ट्रेट रखने के लिए यहाँ जो हमने आर्क लगाया था, हमने इसे डॉटेड लाइन इसलिए बनाया है कि ये हमारा है वर्चुअल लाइन। ये हमारी वर्चुअल लाइन। हमने ये पॉइंट क्यों लिया? ये पॉइंट हमने सिर्फ इसलिए लिया कि आर के साथ जब लाइन ड्रॉ हो तो वो टेढ़ी ना हो, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, यूं ना हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसलिए हमने नीचे भी एक पॉइंट लिया। ये हमारा वर्चुअल पॉइंट था। हमारा जो परपेंडिकुलर था वो था आर से लेके ओ तक, विच इज ऑन पी क्यू। पी क्यू के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आर ओ। एस इज अ वर्चुअल पॉइंट। क्यों यूज किया वर्चुअल पॉइंट? ताकि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आए, इसमें थोड़ा 1.1 का भी डिफरेंस ना आए। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन लाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए थे, इसलिए हमने एस पॉइंट पे लिया। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. We have done question number 1 till 6 in this class. In next class I will explain you the rest of the question of the exercise. Thank you.